सुपरफास्ट सिनेमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक के बारे में बताऊंगा। अपनी पत्नी हेलेन को एक लाइलाज बीमारी से खोने के बाद जॉन विक को डेजी नाम का एक बीगल पिल्ला मिलता है, जिसे हेलेन ने मरने से पहले भेजने की व्यवस्था की थी ताकि वो उसको दुख से निपटने में मदद कर सके। जॉन के कठोर आचरण के बावजूद वो पिल्ले के साथ बंध जाता है और वो दोनों अपने विंटेज 1969 फोर्ड मस्टैंग में ड्राइविंग करते हुए दिन बिताते हैं। एक गैस स्टेशन पर उसका सामना रूसी गैंगस्टरों की तिकड़ी से होता है, जिसका नेता योसेफ उसकी कार खरीदने पर जोर देता है, जिसे जॉन बेचने से मना कर देता है। उस शाम गैंगस्टर्स जॉन के घर में घुसकर उसे बेहोश कर देते हैं और डेजी को मारकर उसकी कार चोरी कर लेते हैं। योसेफ कार की आइडेंटिफिकेशन नंबर बदलने के लिए उसे एक गैराज में ले जाता है। गैराज का मालिक ऑरेलियो कार को पहचानते हुए और ये जानते हुए कि ये किससे चुराया गया है, योसेफ को घूंसा मारता है और उसे गैराज से बाहर निकाल देता है। जॉन ऑरेलियो से मिलने जाता है, जो बताता है कि योसेफ न्यूयॉर्क शहर में रूसी माफिया के प्रमुख विगो तारासेव का बेटा है। ऑरेलियो योसेफ की गतिविधियों को विगो से संबंधित करता है, जो योसेफ को मारने लगता है और उसे बताता है कि जॉन विक पहले बाबा यागा नाम से विगो के लिए एक हत्यारे के रूप में काम करता था। जब जॉन इस पेशे को छोड़कर हेलेन से शादी करना चाहता था तो विगो ने उसे एक असंभव कार्य दिया था, जिसका अर्थ था कि उसे थोड़े समय में कई उच्च स्तरीय हत्याएं करनी थी। लेकिन जॉन इस कार्य में सफल हो जाता है, जिससे विगो काफी हैरान था और जॉन के ये प्रयास विगो को अपनी माफिया की स्थापना करने में महत्वपूर्ण थे। योसेफ को आने वाली प्रलय की चेतावनी देने के बाद विगो जॉन से प्रतिशोध न लेने के लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बात करने से इनकार कर देता है। विगो जॉन के घर हिटमैन की एक टीम भेजता है, लेकिन जॉन उन सभी को मार देता है और शवों और सबूतों को ठिकाने लगा देता है। ये सुनकर विगो बिल्कुल भी हैरान नहीं है और जॉन के सिर पर $2 मिलियन का इनाम रखता है और व्यक्तिगत रूप से जॉन के उस्ताद मार्कस को जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे वो स्वीकार कर लेता है। जॉन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल से सहायता मांगता है, जो विशेष रूप से आपराधिक अंडरवर्ल्ड को ही अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हैं और अपने परिसर में किसी भी हत्या की अनुमति नहीं देता है। जॉन को मारने के लिए इस नियम को तोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए विगो ने इनाम को दोगुना कर दिया। कॉन्टिनेंटल का मैनेजर विंस्टन जॉन को सूचित करता है कि विगो के रेड सर्कल नाइट क्लब में योसेफ को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। जॉन रेड सर्कल में प्रवेश करता है और योसेफ तक पहुंचने के लिए विगो के आदमियों की एक भीड़ से लड़ता है। विगो का लेफ्टिनेंट किरल जॉन के प्रयास को विफल करता है और योसेफ को वहां से बचा लेता है। जॉन अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए कॉन्टिनेंटल वापस चला जाता है। मिस पर्कन, एक कातिल और जॉन की परिचित, जॉन को मारने के लिए उसके कमरे में घुस जाती है। मार्कस जॉन को चेतावनी देने के लिए गोली चलाता है, जिसके बाद जॉन पर्किंस को काबू में कर लेता है, जो जॉन को विगो का पता बताती है। वो उसे बेहोश कर देता है और कॉन्टिनेंटल में पर्किंस की सजा का इंतजार करने के लिए उसे अपने साथी और एक हत्यारे हैरी के साथ छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो खुद को मुक्त कर लेती है और हैरी को मार देती है। जॉन लिटिल रूस में एक चर्च जाता है, जो विगो के मोर्चे के रूप में कार्य करता है और वहां उसके पैसों को जला देता है। जब विगो और उसके गुर्गे आते हैं तो जॉन उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन अंत में पकड़ा जाता है। योसेफ को आत्मसमर्पण करने की जॉन की मांगों को नजरअंदाज करते हुए विगो जॉन को ये सोचने के लिए ताना मारता है कि वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। इससे पहले वो जॉन को मारते मार्कस फिर से हस्तक्षेप करता है और जॉन खुद को मुक्त कर लेता है और किरल को मौत के घाट उतारकर जॉन विगो को धमका के यूसुफ का पता लगाता है। जॉन फिर योसेफ के घर जाकर उसे और उसके अंग रक्षकों को मार देता है। पर्किंस को पता चलता है कि जॉन और मार्कस संपर्क में हैं और वो इस बात की सूचना विगो को देती है, जो मार्कस को टॉर्चर कर उसको मरवा देता है। जॉन को कॉल लगाकर विगो इस बात की जानकारी देता है। जॉन की प्रतीक्षा करते हुए पर्किंस को विंस्टन के साथ एक बैठक के लिए बुलाया जाता है, जहां विंस्टन उसे कॉन्टिनेंटल के नियमों को तोड़ने के लिए मरवा देता है। विंस्टन जॉन को कॉल लगाकर बताता है कि विगो हेलीकॉप्टर से भागने की योजना बना रहा है। जॉन न्यूयॉर्क हार्बर के लिए दौड़ता है, जहाँ वो विगो के शेष गुर्गों को मारकर विगो से लड़ने लगता है। विगो एक चाकू निकालता है, लेकिन जॉन खुद को उस चाकू से मार लेता है। विगो को निहत्था कर जॉन उससे घायल कर देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। जॉन अपने घावों का इलाज करने के लिए एक जानवरों के क्लिनिक में घुस जाता है और वहां एक पिटबुल को रिहा करता है। अंत में जॉन और वो कुत्ता घर के लिए उस रास्ते से जाने लगते हैं, जहां हेलन और जॉन की आखिरी डेट हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।